26 अगस्त 2026 तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक ईओबीआई के बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए दो अहम अपडेट्स जेर बहस हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से यूट्यूब और फेसबुक पर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ईओबीआई पेंशन में इजाफा मंजूर हो चुका है और पेंशनर्स को 1 सितंबर 2026 से इजाफी पेंशन मिल सकती है। इसी हवाले से यह सवाल भी सामने आ रहा है कि आखिर इन खबरों में कितनी सच्चाई है और ईओबीआई पेंशनर्स को हकीकत में कितनी पेंशन फराहम की जाएगी। पिछले दिनों बाज ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स की जानिब से यह सवाल किया जा रहा था कि इस मर्तबा उनकी पेंशन कितनी होगी और क्या वाकई पेंशन में इजाफा देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं जिनमें 15%, 20% और 30% इजाफे की बात की जा रही है। इसलिए इस मामले में मौजूद मालूमात को अलग अलग समझना जरूरी है। सबसे पहले पेंशन की अदायगी के हवाले से बात करते हैं। मौजूदा मालूमात के मुताबिक सरकारी पेंशनर्स और ईओबीआई पेंशनर्स अपनी पेंशन 24 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक हासिल कर सकते हैं। पेंशन लेने की तारीख पेंशनर की मर्जी के मुताबिक हो सकती है। वो 24 अगस्त को भी पेंशन हासिल कर सकते हैं, 25 अगस्त को भी या 27 अगस्त को भी। 26 अगस्त 2026 को बैंक तातीलात के बाइस बंद होंगे। इसी वजह से इस दिन पेंशन की वसूली मुमकिन नहीं होगी और मुतालिका बैंक से पेंशन दूसरी दस्तयाब तारीखों में हासिल की जा सकती है। अब आते हैं पेंशन में इजाफे के मामले की तरफ, क्योंकि ईओबीआई पेंशनर्स के लिए सबसे ज्यादा सवाल इसी हवाले से सामने आ रहा है। मौजूदा मालूमात में बताया गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से तमाम ईओबीआई पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे के हवाले से अभी तक हतमी मंजूरी नहीं मिली। गुज़श्ता 7 से 8 दिनों के दौरान ईओबीआई के बुजुर्ग पेंशनर्स की जानिब से पेंशन में इजाफे के लिए एहतजाज भी किया जा रहा है और पेंशनर्स इस हवाले से परेशानी का इजहार कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से अभी इन तजावीज पर अमल दरामद शुरू नहीं किया गया। इसी तरह चेयरमैन ईओबीआई की जानिब से भी ईओबीआई पेंशन में इजाफे के हवाले से कोई वाज़ेह नोटिफिकेशन जारी होने की बात सामने नहीं आती। सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं कि पेंशन में 15%, 20% या 30% इजाफा मंजूर हो चुका है, इन दावों को मौजूदा मालूमात की रोशनी में अलग रखना जरूरी है। 15 से 20% इजाफे की तजावीज वफाकी हुकूमत और चेयरमैन ईओबीआई के सामने पेश होने का जिक्र मौजूद है, लेकिन इन तजावीज की मुकम्मल मंजूरी के हवाले से कोई वाज़ेह सरकारी ऐलान सामने नहीं आया। इसलिए महज सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की बुनियाद पर पेंशन में इजाफे को हतमी फैसला नहीं समझा जाना चाहिए। जब तक मुतालिका इदारों की जानिब से वाज़ेह सरकारी इतला सामने न आए, इस मामले में एहतियात जरूरी है। मौजूदा मालूमात के मुताबिक इस वक्त ईओबीआई पेंशनर को पुरानी माहाना पेंशन 11,500 रुपए फराहम की जाएगी, चाहे पेंशनर ईओबीआई का बुजुर्ग पेंशनर हो या उम्र रसीदा पेंशनर। मौजूदा अदायगी के हवाले से 11,500 रुपए की पुरानी पेंशन का जिक्र किया गया है। यहां एक दूसरी अहम अपडेट भी सामने आती है जो उन बुजुर्ग ईओबीआई पेंशनर्स के हवाले से है जो मुकम्मल 30 साल तक कंट्रीब्यूशन में हिस्सा लेते आ रहे हैं। उन पेंशनर्स के बारे में बताया गया है कि उनकी मौजूदा 11,500 रुपए वाली पेंशन खत्म करके नई माहाना पेंशन मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। मौजूदा मालूमात के मुताबिक ऐसे बुजुर्ग ईओबीआई पेंशनर्स जो 30 साल तक कंट्रीब्यूशन में हिस्सा लेते रहे हैं, उनके लिए पेंशन 24,000 रुपए मुकर्रर किए जाने की बात की गई है। इस दावे के मुताबिक यह तब्दीली 1 सितंबर 2026 से सामने आने की बात की गई है और कहा गया है कि पेंशनर्स 1 सितंबर के बाद इजाफी पेंशन हासिल कर सकेंगे। ताहम इसी मालूमात में आगे यह भी बताया गया है कि 1 सितंबर 2026 से पहले पेंशनर्स को पुरानी पेंशन यानी 11,500 रुपए ही वसूल करनी है, जबकि अगले महीने 1 अक्टूबर 2026 से 11,500 रुपए वाली पेंशन खत्म होने और 24,000 या 24,500 रुपए नई माहाना पेंशन मुकर्रर होने का जिक्र किया गया है। यानी दस्तयाब मालूमात में 30 साल तक कंट्रीब्यूशन देने वाले ईओबीआई पेंशनर्स के लिए नई पेंशन के हवाले से 24,000 रुपए और 24,500 रुपए दोनों आदात का जिक्र मौजूद है। इसी तरह एक जगह 1 सितंबर 2026 से इजाफी पेंशन हासिल करने की बात की गई है, जबकि दूसरी जगह 1 अक्टूबर 2026 से नई माहाना पेंशन मुकर्रर होने का जिक्र है। इसलिए इन तारीखों और रकम के हवाले से किसी एक हतमी नतीजे पर पहुंचने के बजाय मुताल्लिका सरकारी तस्दीक को अहम समझना जरूरी है। अहम बात यह है कि पेंशन में 15, 20 या 30% इजाफे के हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती रही हैं, लेकिन मौजूदा मालूमात में इन तजावीज की मुकम्मल सरकारी मंजूरी की वाज़ेह तस्दीक मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ 30 साल तक कंट्रीब्यूशन करने वाले पेंशनर्स के लिए 24,000 या 24,500 रुपए नई पेंशन का दावा भी मौजूद है। इसलिए पेंशनर्स को चाहिए कि किसी भी खबर को हतमी समझने से पहले मुताल्लिका सरकारी इतला और वाज़ेह नोटिफिकेशन को तरजीह दे। बगैर सरकारी तस्दीक के सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली किसी भी रकम को हतमी फैसला नहीं समझा जाना चाहिए। मुख्तसर तौर पर 26 अगस्त 2026 तक दस्तयाब मालूमात के मुताबिक पेंशन की मौजूदा रकम 11,500 रुपए बताई गई है। आम पेंशन की अदायगी 24 अगस्त से 31 अगस्त तक होने का जिक्र है, जबकि 26 अगस्त को बैंक तातीलात के बायस बंद रहने की बात की गई है। पेंशन में 15 से 20% इजाफे की तजावीज का जिक्र मौजूद है, लेकिन उनकी मुकम्मल मंजूरी की वाज़ेह तस्दीक नहीं है। दूसरी जानिब 30 साल तक कंट्रीब्यूशन करने वाले बुजुर्ग ईओबीआई पेंशनर्स के लिए 11,500 रुपए के बजाय
24,000 या 24,500 रुपए नई माहाना पेंशन मुकर्रर होने की बात सामने आई है। एक जगह 1 सितंबर और दूसरी जगह 1 अक्टूबर 2026 की तारीख का जिक्र मौजूद है, इसलिए इस मामले में हतमी सरकारी वजाहत जरूरी है। अगर आप ईओबीआई, पेंशन और बुजुर्ग पेंशनर से मुताल्लिक ऐसी अहम मालूमात बाकायदगी से हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सके। मजीद मालूमात सामने आने पर इसी के मुताबिक पेंशनर्स को आगाह किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया।